जय हिंद। तो इससे पहले हम लोग गंगा नदी तंत्र, फिर सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम लोग वीडियो देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख नदियां हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में एक शब्द आता होगा कि भाई ये प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती है। तो सबसे पहले पहले प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर कोई कंट्री है, कोई मिट्टी है इस तरह से, क्लियर, अगर इसका एक हिस्सा इस तरह से बढ़ जाए, तीन ओर पानी से घिरा हो और इस जमीन का एक हिस्सा धरातल से जुड़ा हो, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय जगह। ठीक है, अगर किसी भी स्थान का वैसी जगह जो तीन ओर पानी से घिरा हो और एक भाग अगर वह धरातल से जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय। ठीक है, अब गौर करके देखिए हमारे भारत के नक्शा में, तो इधर से देख रहे हैं अरब सागर है और इस भाग से देख रहे हैं क्या है, बंगाल की खाड़ी, नीचे क्या है, हिंद महासागर। तो तीनों साइड से हमारा भारत घिरा हुआ जल से, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर, तीन ओर घिरा हुआ है और ऊपर का हिस्सा धरातल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा गया है प्रायद्वीपीय भारत। किसी को दिक्कत? अब चलिए, एक शब्द और कभी कभी आप सुनते होंगे कि खंभात की खाड़ी या अन्य। तो खाड़ी की शब्द क्या होता है भाई? तो खाड़ी का मतलब समझिए ऐसे कि जैसे ही जो भाग देख रहे हैं, यानी कि तीन ओर से समुद्र रहेगा, मिट्टी रहेगा धरातल, और समुद्र का जो भाग है, जल का जो भाग है, वो बीच के अंदर तक घुस गई है, तो इसको कहेंगे हम लोग खाड़ी। जैसे ये देख रहे हैं ना, ये ऐसे आकर के घुस गया, इसके बीच में पानी यहां तक आ गया, इधर भी मिट्टी, इधर भी मिट्टी, इधर भी मिट्टी, तब बीच में पानी रहेगा, तीन तरफ से मिट्टी रहेगा, तो उसको बोलेंगे खाड़ी। क्या बोलेंगे? समझ में आ गई बात? तब प्रायद्वीपीय भारत समझ गए और खाड़ी समझ गए। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखिए, हमारे हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियां हैं, तो उसको कहते हैं हिमालय की नदियां। लेकिन दक्षिण भारत में बहुत सारे पठार हैं, छोटे छोटे पर्वतमाला हैं, तो यहां से जो नदियां निकलती है उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। अब इन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होती है। हिमालय से जो नदियां निकलती है उनमें सालों भर पानी रहता है। इसका कारण यह है कि हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, बर्फ रहते हैं वहां, वो हमेशा पिघलते रहते हैं और पिघल पिघल करके पानी देते रहते हैं। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, इसमें सालों भर पानी रहता है। तुम सही से बैठे रहो स्थिर से, पागल लड़के। इसमें सालों भर पानी रहता है और ये सालों भर पानी होने के कारण ये हिमालय की नदियां भी कहलाती है, क्योंकि हिमालय से निकलती है। इनकी जो सहायक नदियां सब हैं, जो हम लोग पीछे पढ़े थे, उन सब में भी इस तरह के पानी भरी रहती है। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, इसको प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं, इनमें कुछ नदियां तो बड़ी है, कुछ नदियां बहुत छोटी है। बरसात के दिनों में इन नदियों में पानी आ जाता है, लेकिन जब बरसात का मौसम खत्म होता है तब कुछ नदियां बिल्कुल ही सूख जाती है। ठीक है, कुछ नदियां में तो पानी रहती है लेकिन कुछ नदियां बिल्कुल ही सूख जाती है, तो इनको कहा जाता है बरसाती नदियां। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हो गई कौन? बरसाती नदियां। हिमालय से जो निकलने वाली जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो वो हमारी एक अलग नदियां हो गई। किसी को दिक्कत? चलिए, तो अभी तक आप दो बात समझे कि प्रायद्वीपीय भूमि किसे कहते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं, और हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनमें क्या अंतर है। पढ़ने पर ध्यान दिया करो। तो हिमालय की नदियां में हमने बताया कि सालों भर पानी, प्रायद्वीपीय भारत में सालों भर पानी नहीं रहती। हिमालय की नदियां की धारा तेज होती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की धाराएं कमजोर होती है।
समझे? क्योंकि ऊंचाई से निकलती है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी कमजोर होती है, सॉरी तेज होती है। और प्रायद्वीपीय भारत में ज्यादा समतल भूमि है, पठार है, ऊंचाई कम है, तो धाराएं उसकी कमजोर होती है। चलिए, तो अब पढ़ेंगे हम लोग कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनमें कौन कौन सी नदियां प्रमुख हैं। तो इसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो बहुत हैं, जिनमें से हमने कुछ लिया है प्रमुख, फिर आगे भी बाकी जो लेंगे। देखिए, पहला हमारा है जिसका नाम है महान नदी। इसका क्या नाम है? ये निकलती कहां से है? तो याद रखेंगे एक जगह है जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड के, है ना, नहीं सॉरी छत्तीसगढ़ हुआ, छत्तीसगढ़ के ये जो देख रहे हैं जगह, यहीं से एक जगह है जिसका नाम है सिहावा पहाड़ी। छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है और ये जाति सबसे पहले है उत्तर की ओर, और उत्तर जाने के बाद वह सीधा टर्न ले लेती है, मुड़ जाती है और उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है और उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी ये दो राज्य से होकर के गुजरती है। पहला तो गई कहां? छत्तीसगढ़, सिहावा पहाड़ी से निकली, गई कहां की तरफ? उत्तर की तरफ, और उत्तर की तरफ जाकर के और कहां मुड़ गई? वो बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, तो उड़ीसा होकर के वो गिर जाती है, तो दो राज्य से गुजरती है। और ये कुल 900 किलोमीटर लंबी नदी है। कितनी है? 900 किलोमीटर लंबी। कोई दिक्कत? और ये बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है, याद रखेंगे। अब इनकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे देखिए ऊपर से जो नदियां आती है ये बाईं तरफ की नदियां हैं और ये दाईं तरफ की नदियां हैं। तो बाईं तरफ से आती है एक जिसका नाम है शिवनाथ, हसदेव, ईब, ये सब नदियां हैं, ये आकर के इसमें बाईं तरफ से मिलती है। दाईं तरफ से है तेल, जोक और ब्रह्मानी। ठीक है ना, ये नदियां इधर बाईं तरफ दाईं तरफ से आकर के मिलती है। तो इसकी सहायक नदियां में कौन कौन? तो शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, जोक और ब्रह्मानी। ब्रह्मानी जब मिलती है ना तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। ब्रह्मानी जब मिलती है उसमें तो वहां पर किनारे पर एक डेल्टा का निर्माण करती है, बहुत बड़ी डेल्टा। कोई दिक्कत? डेल्टा समझ रहा है ना, पढ़ाए थे। जहां पर देखिए नदियों की जो कचरा होता है, गाद होता है, मिट्टी, वो ला करके धीरे धीरे क्या करती है? जमा कर देती है। तो इसको क्या कहते हैं? उधर से काहे जा रही है तुम? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? डेल्टा। जैसे नदी यहां से आई और नदी आएगी ना तो ऊपर से धारा से आएगी, लेकिन नीचे जब समतल में आएगी तो वह ऐसे ऐसे करके छिड़िया जाती है पानी, ऐसे। और ये बीच में ना ऐसे मिट्टी को वह जमा कर देती है। मिट्टी को क्या कर देती है? जमा कर देती है। तो यही डेल्टा है जो हमने पढ़ा था। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा नहीं, लेकिन भारत की अगर सबसे बड़ी डेल्टा की बात करेंगे तो ये ब्रह्मानी और महानदी के बीच जो बनती है डेल्टा, उसको कहते हैं हम लोग भारत की सबसे बड़ी डेल्टा। यहां तक समझ गए? अब चलते हैं, दूसरा हमारी नदी है जिनका नाम है गोदावरी नदी। हाँ, इसको देखिए, याद रखिए, इसको बिरध गंगा कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? बिरध गंगा। ठीक है, दूसरी हमारी नदी है जिनका नाम है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये निकलती है, याद रखेंगे, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर नामक एक जगह है। कहां? तो नासिक में। जैसे भगवान शिव के कुल 16 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें एक ज्योतिर्लिंग हमारे झारखंड में है, नहीं, जहां रावण ने उनको स्थापित किया था, याद होगा, हम लोग देवघर के रूप में वहां जाते हैं। तो उसी तरह से वहां भी एक उनका शिवलिंग है त्र्यंबकेश्वर में, नासिक में। वहां पर कुंभ मेला लगता है 12 वर्ष में एक वर्ष, यही गोदावरी नदी के किनारे। कोई दिक्कत? ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है और वो आगे बढ़ते हुए पहले जाती है थोड़ा सा तेलंगाना में। कहा जाती है? तेलंगाना में। और तेलंगाना होकर के वो चली जाती है छत्तीसगढ़ में। किस में चली जाती है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ से घूम करके आती है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी 4 राज्य से गुजरती है। कहां से? तब महाराष्ट्र से निकली, तब गई तेलंगाना में, तेलंगाना से फिर गई छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से फिर आ जाती है महाराष्ट्र में, और सॉरी ये आंध्र प्रदेश में, और आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये इतनी दूरी तय करती है, ये तो कुल 1465 किलोमीटर चलती है। ठीक है ना,
तो भारत की दूसरी लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी। पहली नदी गंगा, जो भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, 2525 किलोमीटर। लेकिन भारत की दूसरी लंबी नदी कौन? तो याद रखेंगे गोदावरी, 1465 किलोमीटर। इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे, जिनका नाम है पूर्णा। आगे आकर के एक पेनगंगा नदी निकलती है, उनमें दूसरी पेनगंगा में दूसरी बिरथा और दूसरी उसके बाद वेनगंगा। वो तीनों जब मिल जाती है तो उसका नाम हो जाता है प्राणहिता। क्या नाम हो जाता है? प्राणहिता। आकर के फिर इस नदी में गोदावरी में मिल जाती है। जैसे प्राणहिता मिलती है, गोदावरी की चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है। इसके अलावे इसके दक्षिण से मिलने वाली नदियां में है मजीरा, इसके बाद इंद्रावती, सरवरी इत्यादि इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोई दिक्कत? चलिए अगला है महाबलेश्वर से निकलने वाली एक नदियां हैं जो कर्नाटक राज्य से निकलती है और कर्नाटक से होकर के जाती है तेलंगाना, और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में आकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इनका नाम है कृष्णा नदी। ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं कोयना, घाट प्रभा, भीमा और मूसी। याद रखेंगे मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे। ठीक है। और यही मूसी नदी आकर के किस में मिल जाती है? कृष्णा नदी में। इधर से दो नदी, छोटी छोटी नदियां निकलती है, जिनका नाम है एक तुंग और दूसरा का नाम है भद्रा। तो दोनों मिल करके बन जाती है तुंगभद्रा, और वो आ जाती है कहाँ? कृष्णा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर। कितनी है इसकी? 800। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भारत की 3 नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, जिनमें पहला था हमारी महानदी, दूसरा है गोदावरी और तीसरा है कृष्णा। याद रखेंगे इस नदी पर एक बांध बना है जिनका नाम है हीराकुंड बांध। वो 61 मीटर ऊंचा है, हीराकुंड बांध। उसी तरह से जो कृष्णा नदी है, इस पर एक बांध बनी है जिनका नाम है नागार्जुन बांध। वो 124 मीटर ऊंचा है, 124 से भी ज्यादा है, 0.1.33 करके ऐसे है, यानी कि 124 ही रखिए, इतना मीटर ऊंचा बांध है नागार्जुन बांध। इसके अलावा जो देख रहे हैं ये गोदावरी नदी है, इस पर एक बांध बनी है जिसका नाम है जयकरी बांध। जयकरी बांध। यानी कि ये सब हमारी दक्षिण भारत की कुछ नदियां हैं, उनके बारे में आपने देखा। अब हमें आप लोगों से जानना चाहेंगे, बताएंगे आप कि बिरध गंगा किसे कहते हैं? बिरध गंगा, तब महानदी को बिरध गंगा किसे कहते हैं? अब ये कहां से निकलती है? तो याद रखेंगे सिहाबा पहाड़ी, सिहाबा पहाड़ी जो छोटा नागपुर में पड़ता है, और वहीं से निकलती है कहां? नदी जिसका जगह नाम है छत्तीसगढ़ राज्य, उड़ीसा होकर के गिरती है। ठीक है। दूसरा है हमारी गोदावरी नदी। तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी। इसकी लंबाई कितनी है? 1465। अगर आपसे पूछे कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन? गोदावरी नदी। ठीक है। ये कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर जगह है नासिक, महाराष्ट्र में पड़ती है, और वहीं से यह नदी निकल करके 4 राज्य से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस पर एक बांध बनी है जिसका नाम है जयकरी बांध। चलिए अगला है महाबलेश्वर से निकलती एक नदी जिसका नाम है कृष्णा नदी। चलिए कृष्णा नदी पर एक बांध है, उसका क्या नाम है भाई? कृष्ण से अर्जुन, कृष्ण से अर्जुन ता नागार्जुन, कृष्ण से अर्जुन ता नागार्जुन, है ना। कृष्णा नदी पर कौन बांध? ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी भाई? चलिए तो आशा है आपको इस सब समझ में आया होगा। याद रखिएगा एग्जाम में बराबर कभी कभी पूछते हैं, जब आगे की क्लास में आप जाएंगे कोई कंपटीशन की एग्जाम देंगे तो वहां पर ये सब पूछा जाता है। तो आज के लिए इतनी ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।